हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आपके बहुत दिनों के बाद आया हूँ रिकॉर्डेड वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आप लोग को बताने जाऊँगा द्विघात समीकरण के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन लेवल के माध्यम से भी और 10th के लेवल पे भी, जिसमें द्विघात समीकरण में आपको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण होता है कैसा, और ये इसका रूप कैसा होता है, जिसको कहते हैं हम लोग इसे प्रारूप है। तो देखेंगे कि द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या होता है, उसके बाद आगे हम सीखेंगे इसके मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो द्विघात समीकरण का प्रारूप, इसका प्रारूप होता है ax² जोड़ bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में ये रहता है, जहाँ पे जो a है, जो x² का क्या होता है, गुणांक होता है। x² का गुणांक होता है a, यानी कोफिशिएंट होता है। ये आपको अचर राशि के रूप में भी रहते हैं, ये आपके अचर राशि के रूप में रहते हैं, अचर राशि के रूप में। कहने का मतलब ए बी सी जो हैं ये आपका अचर राशि रहेंगे। और उसके बाद ये और द्विघात समीकरण पहचानने का एक ही रूल है कि देखिएगा, चलिए देखिएगा, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ए क्या रहेंगे। ए और बी सी इस जगह पे कोई भी आपका गुणांक रहेंगे x² का। अब देखा जाए एक एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कि 4x² प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या आपका है, अधिकतम पावर कितना है इसका, 2। तो यही अधिकतम पावर जब रहेंगे तो हमारा क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण तो ये जान गए। अब इसको द्विघात समीकरण निकालने का कुछ सूत्र होते हैं। अब इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी वो भी हमें इसमें जानना होगा। चलिए अब फटाफट आगे की ओर हम सीखते हैं कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले चीज़ और को बतला देता हूँ, ये कैसे एरो का चिन्ह होता है, कैसे होते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जिस तरफ अगर मुँह खुला हुआ है उस साइड आपका क्या होंगे, ग्रेटर देन होते हैं। अब ये मान लीजिए 3 है, 5 और 3, तो ये क्या है, इधर की ओर मुँह है, तो ये 5 क्या है, बड़ा है किससे, 3 के कंपैरिजन में। तो यही आपको यहाँ पे थोड़ी समझनी होगी। चलिए आगे अब देखते हैं, देख लीजिए, अब आगे बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, द्विघात समीकरण में मैंने आपको बताया था d बराबर क्या होता है। उसके बाद अब देखते हैं समीकरण के मूलों का प्रकृति क्या होगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का प्रारूप है, ठीक है। और उसके बाद ये मूलों की प्रकृति है कि इसका मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो कहने का मतलब ये d अगर 0 से क्या होगी, बड़ा। d अगर 0 से बड़ा होती है तो उसकी मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक और भिन्न। उसकी मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक और भिन्न। और उसके बाद इस पर एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, यही है। तो इसको देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या आता है। तो हमने आपको बताया था कि ये आपका जो द्विघात समीकरण होता है वो आपको इस प्रारूप के अनुसार पर होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन a बराबर 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 यहाँ हो जाएंगे तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए। तो a के जगह पर a b c क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पे a और b c की जगह पर कोई कांस्टेंट रहेंगे, कहने का मतलब अचर राशि रहेंगे। तो अचर राशि क्या होते हैं, 1 2 3 जो गिनती की संख्या होते हैं। तो देखेंगे a की जगह कितना है, 3, b की जगह क्या है, 2, c की जगह क्या होगा, -1। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो चिन्ह रहेंगे वही चिन्ह देना है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और उसके बाद हमें
क्या निकालना है, डी। डी ए बराबर ना करा, डी का वैल्यू कितना होना, 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो देख लेते हैं। तो डी बराबर सूत्र हमने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारा क्या है, 2 है, और स्क्वायर कर दिए, उसके बाद माइनस दे दिए 4, ए हमारा क्या आया हुआ है यहाँ से 3, तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना, और उसके बाद सी हमारा क्या है -1 दे देंगे यहाँ पे, 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12, 12 4 16। अब हमें बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो अगर ये हम कहेंगे कि 0 से क्या है, बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो हमारा डी का वैल्यू क्या होंगे, मूल की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और भिन्न यानी अलग अलग। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि मूलों की प्रकृति वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। चलिए इतना ड्रा करिए, उतारिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इस पे d बराबर 0 करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर ये 0। तब देखते हैं इस पर हमारा आता है कि नहीं, 0 के बराबर इसका क्या होता है, ये समीकरण का हमारा मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों की प्रकृति। तो हमें देखेंगे फटाक सुन, a बराबर 1 हो जाएंगे क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, b बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर 4 हो जाएगा, d बराबर हमारा सूत्र पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा 4 हो जाएंगे, 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 4ac। चलिए 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16, 16 में से 16 गया 0 यानी 0 बच गया। तो बताइए कि हमारा d के बराबर 0 हो गया, तो इसकी मूल्य की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक और समान यानी बराबर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब वो क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब यहाँ पे देखेंगे बराबर ये 0 करते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा 5। तो d बराबर हो जाएंगे हमारा विवेचक, ये इसको क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा हो जाएंगे -3 के दियोल स्क्वायर -4 गुने a हो जाएंगे 2 और हमारा c हो जाएगा 5, 3 तिहाई 9, ये 4 दूनी 8, 8 5 40, ये 40 में से 9 गए हैं 31, कितने बचेंगे 31, वो भी माइनस में। तो हमारा क्या आ गया, d हमारा 0 से क्या है, छोटा है, हमारा d क्या आया 0 से छोटा है। तो इस क्या बोलेंगे कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। चलिए तीनों हो गए। अब इसके बाद इस पर प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे जो दिखलाते हैं गुणनखंड विधि से, उसके बाद द्विघात समीकरण पे।